लेकिन आज हम मुसलमान तौबा इस्तिग़फ़ार से इतनी दूर हैं, इतने दूर हैं कि हम जानते ही नहीं है कि तौबा क्या चीज होती है और इस्तिग़फ़ार क्या चीज है। हम जानते ही नहीं, बस अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे उस जिंदगी गुजारने के तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मेल खाए या ना खाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के अहकाम के साथ इतनी सरकशी, इतनी बेवफाई कि एक जानवर मालिक के साथ बेवफाई नहीं करता है और हम अशरफुल मखलूकात होकर अपने अल्लाह, अपने पैदा करने वाले से बेवफाई करते हैं। बनी इसराइल का जमाना है। बनी इसराइल के जमाने में एक आदमी रास्ता से गुजर रहा था। एक आदमी रास्ता से गुजर रहा है तो एक शाहराह के ऊपर, जिसको नेशनल हाईवे हम लोग कहते हैं, उस नेशनल हाईवे पर जहां पर कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, और उस सड़क के किनारे, उस शाहराह पर, नेशनल हाईवे पर एक बेहतरीन, मजबूत और खूबसूरत किला बना हुआ है। बेहतरीन और मजबूत किला बना हुआ है और उस किले के दरवाजे पर एक जुमला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में, इस किला के बारे में जिसको जानकारी लेनी हो या मालूमात हासिल करना हो, वो सामने जो आबादी है थोड़े फासले पर, वहां से जाकर हासिल कर ले। अब ये बनी इसराइल का आदमी जो वहां से गुजर रहा था, जब उसकी निगाह पड़ी और देखा तो कहा कि उस पर इस तरह का लिखा हुआ है कि जिसको जानकारी लेनी हो वो सामने के आबादी में चले जाएं। अब किसको जो है शौक पैदा नहीं होगा कि ये बिल्कुल सुनसान रह गुजर पर कोई आबादी नहीं है और एक बेहतरीन शानदार किला बना हुआ है। वो आदमी वहां से गांव की तरफ चल देता है। गांव में जाने के बाद लोगों से मुलाकात होती है कि भाई वो जो सामने किला बना हुआ है सड़क पर, नेशनल हाईवे पर, उस पर लिखा हुआ है इस तरह से, उसका क्या मामला है, जरा बतलाइए उसके बारे में। क्या मामला है उसका, क्या बात है? एक आदमी से पूछा, दो आदमी से पूछा, तीन आदमी से पूछा, पूछते पूछते वो असल जगह पर चले गए। जब वहां गए तो मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा सरमायादार था, बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा पैसा वाला सरमायादार और अमीर आदमी था। उसके पास एक कुत्ता था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। एक लड़की थी जो गूंगी भी थी और लंगड़ी भी थी, अपाहिज भी थी। और इस सरमायादार को कुत्ते से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। जहां जाता उसके साथ वो जाता, सोए तब, खाए तब, जंगल में जाए तब, शिकार करने जाए तब, तिजारत करने जाए तब, कारोबार में जाए तब, जहां भी जाता वो साथ जाता। और ये सरमाएदार को दूध में कोई चीज मिलाकर, मीठी चीज मिलाकर खाने को ये सरमायादार बहुत पसंद करता था।
बगल से एक औरत आती थी, चूंकि बेटी तो अपाहिज, गूंगी भी है और जगह पर बैठी हुई है। वो आती, खाना बना करके उसके बाद चली जाती। ये आते सरमायादार, खाना खाते हो गया। एक दिन की बात है कि वो बहुत दूर जाने लगा और कुत्ता भी उसके साथ चलता रहा। उसने कुत्ते से काफी उसको डंडा मारा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, लेकिन कुत्ता नहीं भाग रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया और बांधने के बाद उससे कहा, खाना बनाने वाले से, कि मेरे लिए दूध में चावल डालकर मीठी चीज बनाकर रख देना, जिसको खीर बोलते हैं अपनी जबान में, खीर या फिरनी, वो बना करके रख देना। हम आते हैं शिकार करके, उसके बाद खा लेंगे। कुत्ता बंधा हुआ है, बेटी वहां बैठी हुई है और उसने बना करके और हवा में, ताकि उसके आने तक बढ़िया रहे, ठीक ठाक रहे, खराब ना रहे, मालिक कब आता है कोई ठिकाना नहीं है, एक जगह पर रख दिया। एक अजदहा, जिसको अजगर बोलते हैं, वो आया, उस प्याले में से कुछ खा लिया, उसके बाद वो चला गया, सुराख में अपना घुस गया। जब ये आया सामने, शाम में जब आता है तो बेटी तो गूंगी है और अपाहिज है और वो सारा माजरा देख रही थी, लेकिन जगह से उठे कैसे, और कुत्ता बंधा हुआ था। जब वो आया और आने के बाद ये प्याला लेकर के सरमायादार और खाने के लिए जब लुकमा मुंह में किया तो कुत्ता खूब बोलने लगा, कुत्ता खूब बोलने लगा, और बेटी भी वहां से कुछ इशारा कर रही थी जिसे वो नहीं समझ पा रहा था कि सांप उसमें से खा लिया है, आप नहीं खाइए। खूब बोल रहा था, खूब बोल रहा था। फिर उसके बाद छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसने जो है प्याला को, फिर कुत्ता खामोश हो गया जब रख दिया, तो उसके बाद फिर उठाया और फिर उसमें से लेकर के कुछ खाने लगा। फिर खूब बोलने लगा, कुत्ता खूब बोलने लगा। फिर वो छोड़ दिया। इसको भूख तो लग रही थी। जब तीसरी मर्तबा उठाया और जब खाने लगा तो कुत्ता ने पैर चला दिया। अब इसको भूख लगी थी, कुत्ता ने पैर चला दिया। कुत्ता ने पैर चला दिया और तब इसको गुस्सा आया, उसने कुत्ता को मार दिया, तलवार कुत्ता कट गया, 2 टुकड़ा। बाद में बेटी के इशारे को उस सरमायादार ने समझा कि अपाहिज और गूंगी बेटी जो बतलाई कि वो आ करके खाना रखकर यहाँ पर वो चली गई। उसके बाद उधर से एक लंबा इस तरह का निकल के आया, उसमें से खाया और उसके बाद वो इस सुराख में घुस गया। तो उसको समझ में आया कि सांप निकल करके आया था, उसमें से खा लिया। वो जहर आलूद खाना था, उस खाने में जहर था। चूंकि सांप के जहर का कुछ न कुछ हिस्सा खाने में मिला हुआ था, अगर मैं खाता तो मर जाता। वो कुत्ता इसीलिए बार बार मुझको तंबी कर रहा था कि अगर मेरा मालिक खा लेगा तो मर जाएगा, मेरा मालिक खा लेगा तो मर जाएगा, मेरा मालिक खा लेगा तो मर जाएगा। इसलिए जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पैर चला दिया और बर्तन को गिरा दिया और हमने गुस्से में कुत्ते को 2 टुकड़ा कर दिया। तो उसकी वफादारी की वजह से उस कुत्ते को वो सरमायादार चौरास्ते पर, बिल्कुल सुनसान जगह, नेशनल हाईवे पर ले जा करके और उसको दफन कर दिया और उसके यादगार में एक किला बना दिया कि ये जानवर जो बेज़बान है अपने मालिक के साथ बेवफाई नहीं करता है।
आज हम मुसलमान हैं, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पीछे जाइए तो जब लोग पुपरी से आते थे, जब लोग सीतामढ़ी से आते थे या कहीं से भी आते थे तो जानवर का डर होता था कि कोई जंगली जानवर आए और वो जंगली जानवर हमें दबोच ले। आज हमारे साथ खाने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ सोने वाला, हमारे दस्तरखान पर बैठ कर खाने वाला आज हमारा जानी दुश्मन है। आज एक इंसान को इंसान से डर लगता है। 12 बजे रात में पुपरी जाइए, क्या आपको कुत्ता से डर लगेगा? आपको शेर से डर लगता है? आपको अंधेरा से डर लग रहा है? आपको सुनसान रह गुजारों से डर लग रहा है? नहीं। अगर डर आपको लग रहा है तो किससे? 2 पैर वाले इंसान से, 2 आंख वाले इंसान से, 2 हाथ वाले इंसान से। आज कहां बेवफाई चली गई? आज बेवफाई कहां से कहां तक चली गई? हम इसका मुआवजा नहीं कर सकते हैं। आज अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, अल्लाह हमें सुलाता है और हम अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहे हैं। फरमाया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद-दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, को दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा की गई है, लेकिन तुम दुनिया के लिए पैदा नहीं किए गए। चांद को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया, सूरज को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया, सितारे को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया, आसमान को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया, जमीन को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया, शजरो हजर को तुम्हारे फायदे के लिए लगाए और उठाए। ये सारी चीजों से इंसान फायदा उठाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पत्थर के लिए नहीं बनाया, इंसान को दरख्त के लिए नहीं बनाया, इंसान को आसमान के लिए नहीं बनाया, इंसान को सूरज के लिए नहीं बनाया, इंसान को चांद के लिए नहीं बनाया, बल्कि बनाया तो इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें दुनिया में वो काम करना है जिससे हमारा अल्लाह खुश हो जाए, हमें दुनिया में वो काम करके दिखाना है जिससे आखिरत में हमारा फायदा हो जाए। दुनिया में हमें वो काम करना है जिससे हमारी आखिरत समझ जाए। आपकी निगाह, आपका मतमहे नजर, आपके नजर के सामने आखिरत होनी चाहिए, कयामत की घड़ी होनी चाहिए, कब्र का गढ़ा होना चाहिए, मरने के बाद के अहवाल होनी चाहिए। आज हम कहां चले गए? जब मौत का मामला होता है एक एक सुन्नत को अदा की जाती है, लेकिन जब उसी घर में शादी की बात होती है, ब्याह की बात होती है, तो एक एक सुन्नत को रौंदा जाता है, एक एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी की जाती है, एक एक सुन्नत को पांव तले रौंदा जा रहा है, एक एक सुन्नत को घर से धक्के दे दे करके निकाला जाता है। कहाँ हमारी शादी के अंदर सुन्नत? तरह तरह के रस्मों रिवाज, तरह तरह के वाहियात, तरह तरह के लहवो लईब, तरह तरह की बातें, न उसका सर से ताल्लुक, न उसका घुटने से ताल्लुक, न उसका पांव से ताल्लुक, कहीं से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे खुराफात हम आज अपनी शादियों के अंदर करते हैं। कैसे उस शादी के अंदर बरकत होगी? कैसे उस शादी के अंदर बरकत होगी? जिस औरत को हम घर में बीवी बनाकर ला रहे हैं, जिस औरत को हम घर में बहू बनाकर ला रहे हैं, जो दूसरे घर की लड़की आकर के हमारे घर को आबाद करती है,
शादी के बाद सबसे पहले तमन्ना इंसान की होती है कि हमको औलाद हो, लेकिन औलाद की चाहत होती है, औलाद की तमन्ना होती है, औलाद की ख्वाहिश होती है, लेकिन औलाद के लिए हम जिस माँ को इंतखाब किया है वो माँ औलाद के लिए कैसी है, वो माँ औलाद के लिए कैसी बनेगी, उससे औलाद की परवरिश हो पाएगी कि नहीं, उससे बच्चे की तरबियत हो पाएगी कि नहीं, वो बच्चे को तालीम दे पाएगी कि नहीं, इसको हम नहीं देखते हैं, इसको हम नहीं देखते हैं। सिर्फ ऊंचे घराने की हो, खूबसूरत हो, अपने साथ खूब जहेज का माल लेकर के आवे, लेकिन जो असल बुनियादी चीज है औलाद, माँ की गोद से औलाद की तरबियत होती है, वहां से औलाद अच्छी होती है, वहां से औलाद बुरी होती है, वहीं से औलाद के ऊपर रंग चढ़ता है, उसके लिए तो हम कोशिश ही नहीं करते कि उस बच्चे के लिए हम किस तरह के माँ का इंतखाब कर रहे हैं, कैसी माँ का इंतखाब कर रहे हैं, ऐसी माँ का इंतखाब कर रहे हैं कि जिससे बच्चे की परवरिश ना हो, जिससे बच्चे की तालीम और तरबियत ना हो। उसी को कहा गया है खिस्ते अव्वल चूने हज में मार कर तासुरैया मीरावत दीवार कर, कि अगर बुनियाद की पहली ईंट ही अगर टेढ़ी हो जाए तो आप सुरैया तक दीवार को उठा लीजिए, वो दीवार आपकी सीधी नहीं हो सकती है। बच्चे के लिए उसकी बुनियाद उसकी माँ है। माँ अगर ठीक है, माँ अगर तालीम याफ्ता है, माँ अगर कुरान पढ़ती है, माँ अगर नमाज पढ़ती है, माँ अगर बच्चों की तरबियत में अपने वक्त को सर्फ करती है, तो वो बच्चा जो आज हमारी गोद में है, कल जब हमारी गोद से बड़ा होकर के निकलेगा तो वलीउल्लाह बनेगा, अल्लाह वाला बनेगा, मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा, नेक बन करके दुनिया में वो नाम कमाएगा। लेकिन ये सारी चीज कहां से मिलेगी? माँ की गोद से। और हम लोग यहीं पर फिसफिसा जाते हैं, यहीं पर हम फिसफिसा जाते हैं। शरीयत ने कुफू क्यों रखा है?